सही, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यू फोल्डर 36, कॉल बैक फंक्शन। ठीक है ना, ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन होता है कॉल बैक फंक्शन, वो हमने आज करना। कॉल करेंगे फंक्शन, उसके बाद हमारा कॉल बैक कॉल उसको उसको हाँ, वो मैं बताता हूँ। इसकी डेफिनेशन ये है कि एक है ना फंक्शन, फंक्शन चला है, फंक्शन में हम देते हैं ना आर्गुमेंट्स, पैरामीटर्स। ठीक है ना, आर्गुमेंट देते हैं फंक्शन के अंदर जो ब्रैकेट्स आती है, उस ब्रैकेट्स जो आर्गुमेंट्स है ना, उस आर्गुमेंट्स में एक फंक्शन का नाम भेज दें। हाँ, मतलब एक फंक्शन बना हुआ है, उस फंक्शन के आर्गुमेंट में हम कुछ चीजें भेजते हैं ना, डेटा वगैरह कोई भी वैल्यू, तो हम वैल्यू के बजाय एक फंक्शन, पूरे प्रॉपर फंक्शन भेज देंगे। ठीक है ना, वो फंक्शन जब पहला फंक्शन नहीं चलेगा ना, तो फिर वो आर्गुमेंट के अंदर जो फंक्शन वो चलेगा, तो इसको बोलते हैं कॉल बैक फंक्शन। ये आज हम करेंगे किस होता है, इसका बड़ा यूज होता है। इंडेक्स डॉट उसकी फायदा हम हेड में तरस जी चेक करेंगे। हाँ कर सकते हैं, लेकिन बेहतर बेहतर है कि वो बॉडी के एंड में की जाए। ठीक है ना, कॉल बैक फंक्शन। अब चलिए, हमने करने क्या है जी, स्क्रिप्ट का टाइल का, और सॉरी हम कोड को तो लेके जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसको करते हैं जी रन, सेव किया, रन करते हैं, गो लाइव हो गया। और हाँ, कॉल बैक फंक्शन आ गया, कंसोल इसका खोल लेते हैं। ठीक है, हमने बनाना है एक फंक्शन, एक फंक्शन बनाते हैं ना। ठीक है, फंक्शन नाम रखते हैं जी, ठीक है, इसका हमने नाम रख दी थी, कुछ भी नाम रख सकते हो। तो इधर हम चलाते हैं जी लॉग, लर्निंग जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, ये ओ सॉरी किधर गया, लर्निंग जावा स्क्रिप्ट। तो जाहिर सी बात है, इसे ये फंक्शन हमने बनाया तो इसे कॉल भी तो करना पड़ेगा ना। अब ये भी कुछ कंसोल लॉग चलेगा, हम कॉल करने के लिए डायरेक्ट इधर कॉल कर देते हैं, इधर नीचे ये की, बस ये फंक्शन हमारा कॉल। तो इसने क्या दे दिया, लर्निंग जावा स्क्रिप्ट, ये तो हमारा हमें पता है पहले से। अच्छा, अभी हम करेंगे क्या, एक और फंक्शन बनाएंगे। ठीक है ना, वो फंक्शन बना लेते हैं जी हम, फंक्शन, चलो इधर नहीं बनाते, ऊपर बना लेते हैं फंक्शन शो, बस कुछ भी नाम रखे तो सब। और इधर हम लगाते हैं लॉग कॉल बैक फंक्शन वर्किंग। ठीक है, इधर हमने इसको कर दिया शो, सिर्फ शो किया, शो डालूंगा नहीं सिर्फ शो कर रहे हैं। ठीक है ना, इधर शो डाला, और इधर क्या हो गया, हमें अभी तो चला नहीं यार, ये क्यों नहीं चला, तो हम इधर बताएंगे इसको जी कि हमारा कॉल बैक फंक्शन चलना चाहिए। ठीक है ना, हम देखियो आ रहे, तो हम इधर कुछ भी लिख देते हैं, कॉल बैक लिख दो, और कॉल बैक क्या कर दो, कॉल बैक को रिटर्न कर दो, तो ये देते हैं कॉल बैक फंक्शन। नाम कुछ भी ना, जैसे आपने जब भेजा शो है तो शो क्यों है? वो तो हम, मैंने आपको बताया था ना, पैरामीटर में कोई चीज नाम, कोई भी नाम दे सकते हो, लेकिन हमने शो का नाम अभी से लिखे क्योंकि हमने फंक्शन बनाया था। जब ये इधर जाएगा ना, तो इधर हम कुछ भी दे सकते हैं। अभी इधर हम करते हैं कुछ और, बैक। ठीक है, तो ये देखो इसने नहीं चला, क्या? क्यों, तो इधर हम क्या करेंगे, बैक, जो नाम फिर इधर दोगे ना, तो वो तो इधर देने पड़ेगा क्योंकि फंक्शन है। जो जो फंक्शन आ गया वो इसके अंदर। हाँ, अब अभी मैं आपको कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ ना। हम जब कोई आर्गूमेंट किसी फंक्शन के अंदर भेजते हैं ना, वो आर्गूमेंट हम कुछ उसको जब एक्सेस करते हैं ना इधर, वो हम किसी नाम से भी एक्सेस कर सकते हैं, वो वर्किंग ऐसे उसी तरह करेगी। ठीक है ना, लेकिन जब हमने इस फंक्शन के अंदर वो चीज यूज करनी हुई, ये वाली जो आर्गूमेंट से आई है, वो फिर इसी नाम के सेम होनी चाहिए। ये बात याद रखना, कॉल बैक मैंने इसलिए लिखा था ताकि, क्योंकि हम कॉल बैक का काम कर रहे हैं, तो हमें समझो कि यार कॉल बैक का काम चल रहा है, कॉल बैक, तो ये फंक्शन हमारा कॉल बैक जा रहा है। अच्छा, ये कर क्या रहा है, कि ये फंक्शन चला विकी वाला, इधर हमने ये वाला डायरेक्ट फंक्शन इसको भेज दिया ऐसा ऐसा आर्गूमेंट, आर्गूमेंट जैसे ही भेजा, वो इधर गया कॉल बैक,
कॉल बैक, तो फिर हमने ऐसा ऐसा आर्गूमेंट उसने इधर से एक्सेस किया और इसे इधर कॉल करा दिया कि यार अभी ये फंक्शन चले इस कंसोल के बाद। जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, वो पहली लाइन देखता है 11 पे क्या चला, फिर 12 पे 13 पे, तो इसने 17 लाइन देखी, कंसोल आगे प्रिंट कराएंगे, देखो लर्निंग जावास्क्रिप्ट, ठीक है। और फिर इसने अगली अगली कॉल चलाई, कॉल बैक वाली कॉल चली, इधर वाली चली, ये फिर इधर शो चला, शो फिर इधर से फंक्शन चल पड़ा, ठीक है ना। तो फिर इसने क्या किया कि कॉल बैक फंक्शन करके, कॉल बैक फंक्शन इस तरह वर्क करते हैं कि एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को इस तरह हम चला सकते हैं। ये तो हमारे पास एक फंक्शन है तो उसको समझ में मसला नहीं होगा, लेकिन अगर अनदर फंक्शन है हाँ, फिर मसला नहीं होता। फिर मसला था बिल्कुल। यही मसला रिजॉल्व करने के लिए काम से जाओ ना, काम से मतलब जो हमने फैच एपीआई नहीं किया था, फैच एपीआई पहले जो पुरानी जावास्क्रिप्ट थी, फैच एपीआई वाला सिस्टम नहीं था, तो उसमें क्या होता था कि ये सारी चीजें बार बार कॉल बैक करनी पड़ती थी, और जब बहुत लंबा बड़ी एप्लीकेशन होती है तो उसमें फंक्शन के अंदर फंक्शन मतलब फंस जाता है। ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी था, ये यूज अभी ऐसा फैच एपीआई यूज होता, ठीक है ना, जब हमने पिछले कर लिया वो डायरेक्ट आसान कर देता है। एक चीज उसने दी, देन उसने प्रिंट करवा दी डायरेक्ट मेथड से। असल ये चीजें यूज तब होती है जब हम एपीआई कॉल करवा रहे थे ना, कॉल बैक चीजें फिर चलती रहती है इस तरह, तो समझ आ रही है किस तरह चलता है। लेकिन इसकी हमें पता होना चाहिए कि ये है क्या चीज, कॉल बैक किसको कहता है। किसी भी फंक्शन के अंदर ऐसा पैरामीटर कोई फंक्शन दूसरे फंक्शन को दे दो, हाँ, तो उसको कॉल बैक बोलते हैं। सिंपल सी डिफिनेशन है, अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछना व्हाट इज कॉल बैक, तो आप बताओ फंक्शन जो है ना, किसी एक फंक्शन के अंदर फंक्शन के पैरामीटर के आर्गुमेंट में उसको दूसरे फंक्शन को भेजो, तो उसको बोलते हैं कॉल बैक फंक्शन के, फिर दोबारा उस एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन चलता, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, कॉल बैक फंक्शन। तो अच्छा, अभी अभी एक कॉल बैक फंक्शन तो चला, लेकिन अभी हम चाहते हैं कि यार अ, इधर इधर क्या हो कि एक अभी मिसाल के तौर पर जब फंक्शन यूजर में किसी चीज पे क्लिक करेगा तो ये फंक्शन चलेगा ना, पहला दूसरा फंक्शन तो कॉल बैक है, वो तो खुद ब खुद चलेगा। तो यूजर से हम कोई वैल्यू भी लेंगे, हम साथ साथ कॉल बैक फंक्शन में हमने कोई वैल्यू भी क्रिएट करवानी है जो यूजर से हम लें, तो वो हम इधर दे देते हैं जी वैल्यू कोई ना कुछ, शो वैल्यूज इक्वल ना ना वो तो दूसरा होगा ना फंक्शन, ऐसा ऐसा दो आर्गुमेंट्स हम भेज रहे हैं, ठीक है ना, एक वैल्यू और एक फंक्शन। हमने 100 इसको वैल्यू दे दी, इधर इसको पूरा कहा दिया जी, इसको वैल्यू इसको ये या वो शो नहीं नहीं शो फंक्शन को नहीं दी, हम शो फंक्शन इस दे हाँ इस वाले फंक्शन को दे रहे हैं, क्योंकि ये जो चीज जारी रहेगी शो में, ये सारी इस फंक्शन को यूजर वैल्यू दे रहा है। इस गिकी को फिलहाल आप समझ लो कि यूजर इसलिए कोई चीज वैल्यू दे रहा है 100 दी। अब इधर हमने ऐसा आर्गुमेंट ए पकड़ लिया कि यार ए के अंदर क्या है जी 100 है। जब हम कराएंगे कॉल बैक कराएंगे, या फिर हम इधर बैक करवाते हैं ना लॉग, बल्कि हम कॉल बैक के अंदर ये वैल्यू भेजना चाह रहे हैं, समझ आ रही है मेरी बात। हम कॉल बैक के अंदर ए को भेज देंगे, फिर इधर ए को एक्सेस कर लेंगे, इधर ए के नाम कोई और भी रख सकते, ठीक है ना, ऐसे कंफ्यूजन है। कॉल बैक के अंदर हमने ए की वैल्यू भेजी, इधर से एक्सेस कर ली, और इधर हम कर लेते हैं जी प्लस ये तो ये देखो वर्किंग 100, इसको कर लेते हैं ना, वो क्या होता है प्लस बी आर प्लस स्पेस दे दो, बी आर टोटल स्पेस स्पेस दो जी, ठीक है 100 नजर आ रहा है ना। तो देखो अभी हमने यूजर से तो वैल्यू ले ली एस एन पैरामीटर, लेकिन यूजर का इंटरेक्शन इस फंक्शन के साथ है ही, तो जाहिर सी बात है हम कॉल बैक फंक्शन चलाएंगे, और कॉल बैक फंक्शन के अंदर उसी फंक्शन के अंदर हम पैरामीटर भेज देंगे। इनका तो समझ आएगा आर्गुमेंट से पैरामीटर मतलब किसी फंक्शन की चीज अंदर आप कोई चीज साथ भेजने चाह रहे हो कि ये चीज उसके साथ जाए, तो हमने एक भेजा, ये वाला चल गया, ठीक है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो हम इसका नाम शो रख देते हैं, ठीक है, समझा रही है, ठीक है ना। हमने ये इधर से भेजा, एक वैल्यू भेजी और शो भी भेजी, शो इधर से एक्सेस किया, फिर शो को चलाया, इधर से चला शो, और शो को हमने एक वैल्यू क्या थी 100 थी, जो हमने यूजर से इधर लिया, और वो वैल्यू इधर की कंसोल लॉक रहा है, तो ये सारा कुछ गलत आ गया। तो कॉल बैक फंक्शन कोई फंक्शन चलाना हो कॉल बैक वाला, तो उसमें अगर आप पैरामीटर भी भेजने चाह रहे हो, वैल्यू भेजना चाह रहे हो, तो वो भी समझ आ गई किस तरह करते हैं। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट, यानी हम कॉल बैक फंक्शन के लिए एक और कॉल हाँ इसके अंदर ये जो फंक्शन चलाया इसके अंदर एक और चला, या इसके अंदर कह रहे थे, इसके में हाँ तो अभी एक और कर लेते हैं, ये कह रहे थे वो आप इसके में भी इसकी फर्स्ट हाँ इसमें इसमें एक और चलाएंगे, तो इसके अंदर ये हमने देखा एक जगह अगर हम वो भी फंक्शन भी अच्छा एक के अंदर जैसे हमने वहाँ पे भेजा वहां पे भेजा फिर लास्ट भी भेजने फंक्शन फंक्शन शो टू, ठीक है। अच्छा, तो हम इधर क्या करते हैं, ये और सॉरी इसमें एक को भेज देते हैं, ये चल रहा है, ठीक है ना, ये इधर चल रहा है, और साथ पैरामीटर क्या है, तो फिर शो और डिक्लार नॉब, ठीक है, इधर हमने भेजा, और फिर इधर हम इसको क्या करेंगे, ऐसी बात है, ये जब चलेगा तो ये शो टू को
लेकिन इधर हम एक्सेस नहीं किया ना, बस छोटू के नाम से एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है।